संक्षिप्त परिचय दिया गया। मैं समझता हूँ कि अपना परिचय में कुछ और जोड़ने की जरूरत है। मेरा नाम शिव प्रसाद उर्फ बुद्धरत्न है और मैं मगध विश्वविद्यालय से रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ और उसके साथ ही साथ मैं अपना और एक संक्षिप्त परिचय के तौर पर जोड़ दूं कि मैं लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहा है। सर, आप लोगों के हाथों में पता नहीं गया है या नहीं, एक बहुजन न्यूज पत्रिका आता था, उसको मैंने लाया और बाद में हमारे साथियों ने भी उसको अपने जो सोशल रूप से जो जागरूक है, सामाजिक जिसमें समझ है और चेतना के साथ साथ हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों की जो कारमा को अपने कंधे पर लेकर अपने जिम्मेवारी के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं, उसका ही परिणाम है कि आज हमारे यहाँ पर गया जिला से भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। हम सभी को आभार व्यक्त करते हैं और उससे पहले मैं अपने साथी सहपाठी कह लीजिए किशोरी चौधरी जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि इन्होंने भी इस ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है जिसमें हमें आमंत्रित करके बुलाने का और दो शब्द रखने का जो मौका यहाँ के मंच संचालक के द्वारा दिया गया है, मैं उसको भी आभार प्रकट करता हूँ। कहना मेरा ये है कि हमारे जो इतिहास है वो आखिर कहाँ मिलता है, अगर मिलता है तो इतिहास की क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है और वो क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम अभी भी दिख रहा है। सर, हमारे यहाँ पर जो भी लोग हैं एक्टिवली, जो भी सोशल मीडिया पर भी अप टू डेट रहे होंगे, हम समझते हैं उदा पासी जिनका आज 166वां शहादत दिवस के अवसर पर हम तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, इनकी जो कहानियां से जो हमारा समाज को एक तुच्छ समझकर या हमारे समाज की गरिमामयी जो इतिहास रही है उसको दबाने के लिए जो भी साजिशें करने का शुरू से लेकर आज तक करते आ रही है, उन लोगों को आज भी उदाबाई के कहानियां से एतराज है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जब मैं बहुजन न्यूज का रिपोर्टर के तौर पर उसमें अपना आर्टिकल भी लिखा करता था, उसके बारे में मैं एक स्पष्ट जानकारी दे दूं कि आखिर बहुजन न्यूज का कंटेंट कैसा था। उदाबाई एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। आज तमाम लोग कह रहे हैं, जैसा कि हम भी सुन रहे हैं यहाँ पर, कि उदाबाई का जो कारमा रही है, हमारे समाज में भले राजनीतिक चेतना नहीं रही इनका, लेकिन उससे बढ़कर इनकी भूमिका समाज में जागरूकता और चेतना जगाने का अहम भूमिका रही है। साथियों ने जैसा कि यहाँ पे बात रखे हैं और उन तमाम बातों से हम सभी भांति अवगत हैं कि जहां जिस जगह पर इन्होंने सैन्य बल के तौर पर पीपल के पेड़ पर चढ़कर जहां पर अंग्रेजों का आराम करने का स्थल रहा करता था, अकेले ही 36 सैनिकों को मार गिराई है। वो महिला हो गए और वो महिला उससे अंग्रेजों के साथ और अकेले अपने कॉन्फिडेंस को लेकर हम लोग समझ सकते हैं कि उनमें क्या जज्बात रही होगी। और वो किसके लिए? समाज के लिए। वो कौन से समाज के लिए? वंचित, शोषित, दलित और साफ से कहा जाए तो हमारे हाशिए पर रहने वाले आज भी असंख्य लोग हैं। उन लोगों को मान सम्मान हक अधिकार आज हम लोग कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं रखेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बाबा साहब की भी यहाँ प्रतिमा है, इनके द्वारा लिखित संविधान है। उस संविधान का आधार पर आज हमारे देश में जो भी लड़ाइयां लड़ी जा रही है, हम समझते हैं कि उदाबाही के द्वारा समाज में जिस प्रकार की चेतना, जिस प्रकार की बदलाव और जैसा वो समाज की परिकल्पना करते थे, करी थी और करने के क्रम में हमारे तमाम महापुरुष उसकी कड़ी में जुड़ते गए। उन तमामों को जो परिकल्पना के साथ साथ जो उनका मैंने बदलाव की जो एक तमन्ना रही है और जो उम्मीद रही है और जो उन्होंने मिशन के तौर पर लक्ष्य को निर्धारित करके उन्होंने जो निर्णय लिए थी, उससे निर्णय के तहत ही
भले 1857 की कहानियां में हम लोग उदाबाई की कहानी को याद करते हैं, लेकिन वो 1857 ही नहीं, 1947 की भी कहानियां में वही जोश और वही बदलाव और वही उद्देश्य के साथ परिणाम देश में लाने का रहा है। खैर 1947 के बाद हम और आगे बढ़ते हैं। उसके पहले हम तथागत बुद्ध की भी बात कर लेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ पर पोस्टर पर दिख रहा है। बुद्ध का मतलब केवल एक धार्मिक बदलाव का नाम नहीं है। बुद्ध का मतलब, बहन हमारी यहाँ बैठी हुई है, हम समझते हैं आज जैसा कि उदय देवी के कार्यक्रम में तमाम लोग आए हैं, मैं अपना और एक संक्षिप्त में परिचय बता दूं। मैं मगध विश्वविद्यालय में नारी धन विभाग का मैं स्कॉलर रहा हूं। ये नारियों के बीच आखिर क्या रहा है इतिहास, वर्तमान में कौन नहीं जान रहे हैं। यहाँ तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं और सोशल मीडिया तो हर बातों को हर के कानों में नहीं, आंखों में भी दिखाने का काम कर रही है। चाहे आप मणिपुर की बात कर लीजिए, चाहे हथरस की घटना की बात कर लीजिए, चाहे गया जिला में भी महिलाओं और लड़कियों पर क्या क्या होती है, उसको भी आप एक नजर डाल लीजिए। करंट में मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, और वहां पर भी दलित वंचित समुदाय की होने की वजह से ना, डॉक्टर नीतू सिंह जो पंजाब की रहने वाली है, प्रोफेसर होने के तमाम कंडीशनों को उन्होंने पूरा किया है। और साहब, जैसा कि मेरे मित्र बताए हैं, यहाँ प्रोफेसर साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, प्रोफेसर होने के बारे में जो भी सरकार के यूजीसी के तहत गाइडलाइंस आती है, उन गाइडलाइंस के तहत भी उन्होंने, यानी बहन रीतू ने अपने टैलेंट को प्रदर्शित की है। इंटरव्यू से लेकर उनका अडोप पर बारियां भी हुई है। और क्या हो जाता है कि 1 साल के बाद उनको बर्खास्त कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है। ओ बहन रीतू के भी जज्बे को सलाम। हम समझते हैं ये हमारी उदाबाई के द्वारा जो समाज में बदलाव की जो चेतना और उम्मीद और मिशन के तौर पर उन्होंने डिसीजन ली थी, और डिसीजन संविधान के द्वारा इम्प्लीमेंट करने का जो कानूनी प्रावधान किया गया है, और उसको ही लेकर हमारा समाज के तमाम सक्षम लोग, सामाजिक लोग, और उसको लेकर के समाज में एक बेहतरीन बदलाव या क्रांति लाने के लिए जो सक्षम लोग हैं, उसी की कड़ी को लेकर के आज बहन रीतू सिंह भी अकेले दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर सामाजिक न्याय की ओर गुहार लगा रही है। आप तमाम साथियों को मालूम है या नहीं, होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं संक्षेप में याद दिला देना चाहता हूं। ओ बहन ने इस संघर्ष को 3 साल तक झेली, कोर्ट तक गया, कोर्ट ने उसको स्पष्ट कर दिया कि दोषी उनके विभाग के प्रिंसिपल महोदया नहीं है। किस तरह से हल्फनामा गलत पेश करने के बाद उनको बर्खास्त करने का प्लानिंग की गई। उसमें सर मैंने रीतू जी से मिला है, मिलकर गहराई से बातें किया है, और बात करने के बाद उन्होंने बताई कि 35 विद्यार्थियों का सिग्नेचर सहित हल्फनामा हाई कोर्ट में या संबंधित कोर्ट में उन्होंने पेश किए, और उन हल्फनामा में पेश किए पेपर को जब अपने हाथ में रीतू सिंह ली, तो उन्होंने कोर्ट की यानी चैलेंज की और कही कि इसमें एक एक विद्यार्थी का जो नाम है वो मेरे बैच में पढ़ाया हुआ नहीं है, जिन्होंने कंप्लेन किया है या की है कि एक क्लास में पढ़ाती नहीं है, क्लास में क्लास के बाहर और सिलेबस से और बातें करती है। जब उनका जांच हुआ तो सर एक भी विद्यार्थी का नाम उनके पढ़ाई करने वाले सेशन के विद्यार्थियों से मैच ही नहीं किया। उस कॉलेज के विद्यार्थियों में कोई विद्यार्थी के नाम से मैच नहीं किया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये
हमारे SC/ST या दलित वंचित या बहुत ही मकसद से मुसीबतों को झेलते हुए ऐतिहासिक महापुरुषों को प्रेरणा स्रोत मानकर संवैधानिक अधिकारों के आधार पर वो आगे अपने टैलेंट को परफॉर्म करती हैं और करने के बाद वो जाती हैं और किस किस तरह से कंडीशन लगाकर उनको वहां से हटा ली जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हमारी पूजा देवी का जो इतिहास है और इस इतिहास को हम लोग सामाजिक चेतना बदलाव करने वाले एक आइकन के तौर पर देख रहे हैं और हमारा समाज देख रहा है, और इस मुहिम को लेकर के सरकार के पास से जानी चाहिए कि जो काम एक समाज में सामाजिक चेतना लाने के लिए की है उसको ध्यान में रखते हुए पूजावासी का एक समान मिलनी चाहिए। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। अभी तो हमें बातें कुछ और करनी थी, जैसा कि हमें अभी बात का अभी एंट्री नहीं दिए थे। समय को देखते हुए मैं अब आप लोगों के बीच इस विराम देना चाहता हूँ। सच्चाई यह है कि आज हमारे बीच पूजा देवी नहीं है, बात तो अलग है, लेकिन उनका मिशन, उनका करना, उनका उद्देश्य भी हमारे साथ है। इसके लिए हमारे समाज के तमाम लोगों को इसमें बनाना है और आकर अब भारतीय संविधान के दायरे में रहकर इनके उद्देश्यों को सरकार तक पहुंचानी है और ये उद्देश्य पर सरकार को विचार करना मजबूरी होगी। ये तमाम लोगों के कंधे पर देकर मुलायमा को विराम देना चाहता हूँ। जय उदय भाई, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। जय बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रसाद जी।